Hello students, now we are going to discuss about Euclid division algorithm. So, what we understand by the algorithm? देखो जैसे लेमा था, लेमा में क्या था कि एक प्रूवन स्टेटमेंट थी, उसको हम यूज़ करते हैं फर्दर अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब एल्गोरिदम क्या होती है, जो लेमा है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे हम किसी भी जो प्रूफ है उसको इजीली दिखा पाते हैं। इसका कोई ज़्यादा लेंथी वो नहीं है, बस ये 3 स्टेप जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा भी कुछ नहीं इनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जाए, एक्सप्लेन आप एग्जाम से कर सकते हैं। तो जैसे कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू इन पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी विद, जैसे कि सी जो है ग्रेटर देन है डी से। सो हम जैसे छोटी क्लासेज में सीखा था हमने कि एचसीएफ वगैरह कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी दो नंबर का, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से जो है फाइंड कर सकते हैं इसको, एचसीएफ को। कुछ स्टेप्स हैं, उनके बिहाफ हम आगे करेंगे। अप्लाई यूक्लिड, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, सो वी फाइंड नंबर क्यू एंड आर। क्यू मीन्स क्वोशिएंट एंड आर मीन्स रिमाइंडर। हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, हमें पढ़ लिया था किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी दो नंबर को, ये दो नंबर हो जाएंगे यहाँ पर क्वोशिएंट एंड देन रिमाइंडर। और रिमाइंडर ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू डी, डी मीन्स देयर डिवाइजर। देन स्टेप सेकंड, इसके अंदर अगर हमारा फर्स्ट स्टेप में ही जो है r इज इक्वल टू 0 आ जाता है, देन d क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका, c और d दोनों नंबर लेंगे, d खुद ही एचसीएफ हो जाएगा। एग्जांपल लूँगा उसमें आपको समझ में आएगा ये। अगर नहीं होता है तो हम फिर से यूक्लिड जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको अप्लाई करेंगे। बट उस टाइम पे फिर आपका जो डिवाइजर वो तो बन जाएगा डिवाइडेंड, देन रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। देन अगेन जब तक नहीं आएगा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो हमारा लास्ट में जाकर अगर r जो है 0 बन जाता है, इट मीन्स इफ देयर विल बी रिमाइंडर इज 0, देन वी कैन से दैट आवर डिवाइजर इज एक्ट एज एचसीएफ। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं कुछ। Let us consider two numbers 18 and 32। सो ये मैंने कोई रैंडमली नंबर ले ली। तो इसके अंदर हम, आपको पता है जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो एक टाइप से मेथड रहा है उसको सोल्व करने का, ऐसे निकालना है, हम इसको प्राइम फैक्टर सोल्व करते हैं। देन 2 9 3 3 3 1, देन 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, then for 32, sorry, yeah, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 then 2 1, this will be, it means 32 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 then 2। ठीक है, अब हम क्या करते थे एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए हम करते थे कि जो इनके अंदर कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसको निकाल लेते थे। इट मीन्स 2, तो 2 विल बी द एचसीएफ ऑफ किसका, 18 एंड 32 का। बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, देखिए इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करो इफ देयर इज टू नंबर सी एंड डी, सी विल बी ग्रेटर, यानी कि सी हमारा 32 हो जाएगा, यानी कि 32 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14। इट मीन्स हेयर 1 इज क्वोशिएंट, देन 14 विल बी रिमाइंडर। हमने सेकंड स्टेप में क्या पढ़ा था, अगर रिमाइंडर आपका, इट मीन्स जो r है, ये r हो गया ना आपका, देखो ये हो गया c, ये हो गया d, देन q, देन प्लस r। ठीक है,
तो अगर आपका आर जीरो हो जाए तो आपका ये जो आर बी है वो ही क्या हो जाता, HCF हो जाता, ठीक है। बट जो आर है अभी जीरो नहीं है तो हमें आगे करना पड़ेगा। अब हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द डिवाइजर विल बी एक्ट एज ए डिवाइडेंड, देन दिस विल बी एक्ट एज डिवाइजर। इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर की तरह काम करेगा। इट मीन्स 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 अगेन देन यहाँ पर भी अभी भी जो आर है वो जीरो नहीं हुआ तो इसको आगे करना पड़ेगा। ये आपका यानी कि जो आपका डिवाइजर था वो डिवाइडेंड की तरह नेक्स्ट स्टेप में, देन ये किसकी तरह काम करेगा, डिवाइजर की तरह। 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ठीक है। देन अगेन नहीं आया यहाँ पर भी तो आगे ये आपको काम करेगा, यहाँ पर ये आपको काम करेगा इसकी तरह। रिमाइंडर विल बी एक्ट एज ए डिवाइजर, देन प्लस 0। अब यहाँ पर इस स्टेप में 0 आ गया है, 0 आ गया तो यानी कि हमारा यहाँ पर जो अब डिवाइजर है वही एक्ट करेगा किसकी तरह, HCF की तरह। देन HCF ऑफ 1832 इज इक्वल टू 2। ये इसको शो करने का मेथड है, डिनोट करते हैं हम इस तरीके से। यानी कि हमने इस मेथड से जो है यानी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव फाइंड दैट द HCF ऑफ 18 and 32। ये इजी रहता है। अब ये तो आपको लग रहा हो कि ये तो वैसे ही हम ऐसे कर लेते तो ज़्यादा, बट जब अगर हद से ज़्यादा मतलब मान लो 5 या 6 डिजिट का नंबर आ जाए 2 3 8 9 7, अब इसको सोल्व करो, मान लो आपने कह दिया इसके साथ में। अब बताओ क्या आप वो जो पुराना मेथड था उससे कर पाएंगे, नहीं, आपको ये मेथड इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जैसे कि 196 and 38220। अब इसका देखो, इसमें जो बड़ा नंबर है ये है यानी ग्रेटर है ये इससे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्या, कितने के इंटू में आ रहा है। तो हमने अगर देखा इसको डिवाइड करने के बाद पता लग जाएगा हमें, तो ये आ रहा है 195 प्लस 0। अब देखो फर्स्ट स्टेप में ही यहीं पर ही हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन दिस विल बी द HCF ऑफ सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 38220, 196 इज इक्वल टू 196 आ गया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर शुरू में ही अगर ये 0 आ जाए तो आपका डिवाइजर ही क्या हुआ, HCF की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। सिंस रिमाइंडर इज हियर 0, तो हम ऐसे जो है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर सकते हैं। जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही HCF आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।